हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपिज्म आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। एबीसीडी हमें गिवन है, इसमें कहा गया है कि नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है, जो पैरेलल ना हो, यानी कि एडी और बीसी ये नॉन पैरेलल साइड है, ए बी और सी डी जो है पैरेलल साइड है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है कि जो ये गिवन है कि ट्रेपिज्म आर इक्वल। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपिज्म आर इक्वल। तो हमें गिवन ये है कि ए बी सी डी जो है वो ट्रेपिज्म है। ट्रेपिजियम है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, उस पर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी डी पर, दूसरा बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी डी पर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी और दूसरा बी एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए सी डी लाइन पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, ए डी एम, दूसरा बी एन डी। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो ये एंगल देखो, ए डी सी जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा बी सी डी के। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम डी एंड इन ट्राइंगल बी एन सी। देखो, एक तो गिवन है कि ए एम डी जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दूसरा ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। तीसरा में गिवन है कि नॉन पैरेलल लाइन जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं एंगल ए एम डी इक्वल है एंगल बी एन सी के, क्यों, राइट एंगल है। दूसरा ए एम जो है वो इक्वल है बी एन के, क्यों, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड हमें गिवन है कि ए डी जो साइड इक्वल है बी सी के, तो वो लिख लेते हैं कि ए डी साइड है इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमने देखो यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया, एक साइड प्रूव कर ली, एक एंगल प्रूव कर लिया, एक यहाँ पर हमने दो साइड प्रूव कर ली। ये तो ये हो जाएगा आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो ट्राइंगल ए एम डी विल बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी एन सी बाय द रूल ऑफ आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हमने कहा कि ये जो ट्राइंगल लिए हमने दोनों वो आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी एन सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनके दोनों ये एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी से, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद देखो, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, इस पैरेलल लाइन दोनों, ये दो पैरेलल लाइन है, इस पर एक ये तीसरी ट्राइवर्सल लाइन आ रही है। जब एक तीसरी ट्राइवर्सल लाइन आ रही है तो क्या होगा, ये वाली एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी ए डी प्लस ए डी एम, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी एम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या फिर ए डी सी लिख लेते हैं, इसको आगे तक बढ़ाते हैं, 180 के इक्वल होगा। ये हो गया 180 के इक्वल, ये क्योंकि ये ट्राइवर्सल लाइन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइवर्सल लाइन इज एंगल। ठीक है, ट्राइवर्सल लाइन के एंगल इसलिए हमने लिख लिया कि बी ए डी प्लस ए डी सी 180 होगा। दूसरा,
हमें गिवन है कि ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का एक एंगल जो हो जाएगा, और यहाँ पे हमें गिवन भी है कि एडीसी जो है, एडीसी वो इक्वल है बीसीडी के, ठीक है। तो हम यहाँ बीसीडी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीसीडी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीएडी प्लस एंगल बीसीडी, एडीसी की जगह ये हो गया 180 की जगह, ठीक है, 180 के इक्वल हो गया ये। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, साइक्लिक जो होता है उसमें अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। अभी देखो ये वाला एंगल है बी ए डी, ये मैंने लिखा बी ए डी। दूसरा एंगल अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, बी सी डी, ये वाला बी सी डी, ये बी सी डी हो गया। इनकी वैल्यू हो गई 180 के इक्वल। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, अपोजिट एंगल का जो सम है 180 के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम कह सकते हैं जब इन दोनों का सम 180 के इक्वल है तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये मैं यही प्रूव करना था कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।